तो डियर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अब हम लोग बात करेंगे COG, COM एंड सेंट्रोइड। COG का मतलब होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, COM का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास और सेंट्रोइड। तो इसका जो बेसिक पैरामीटर्स हैं, मान लो कोई बॉडी है तो बॉडी का जो बेसिक पैरामीटर है उसमें बॉडी का अपना मास होता है और वेट होता है। ज्योमेट्रिक ऑफ बॉडी की बात किया जाए जो कि शेप्स एंड साइज ऑफ बॉडी को डिटरमाइन करता है, उसमें वॉल्यूम, एरिया और लाइन को इंडिकेट करता है। मास जो है ये क्वांटिटी ऑफ मैटर्स या मटेरियल्स के क्वांटिटी को बताता है। वही अगर वेट की बात किया जाए तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो कि अप्लाई किया जाता है अर्थ के द्वारा जिस बॉडी पे लगता है ना। जिस बॉडी का वेट मान लो दिया हुआ है 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन का जो वेट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू है जो कि अर्थ के द्वारा उस बॉडी पे लगाए जाते हैं। तो COG जो है यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये रिलेटेड होता है वेट ऑफ बॉडी से, और COM जो है सेंटर ऑफ मास जो है ये रिलेटेड होता है आपका किसी भी बॉडी के मास से, है ना, रिलेटेड टू मास ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी के मास से रिलेटेड होता है। अब बात करें सेंट्रोइड्स की, तो जो सेंट्रोइड होता है ये रिलेटेड होता है ज्योमेट्रिक ऑफ बॉडी से, जिसमें वॉल्यूम, एरिया, लाइन ये आते हैं। जो सेंट्रोइड होते हैं वो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, जैसे वॉल्यूम, एरिया, लाइन या लेंथ जो है हमारा होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है COG को समझेंगे, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक एक्स एक्सिस ले लिए, वाई एक्सिस ले लिए और जेड एक्सिस जो हम लोग ले लिए। तो ये जो एक्सिस हम लोग यहाँ पे लिए, ये जो एक्सिस है हमारा, इस एक्सिस पे एक्स बाई एक्सिस पे मान लो कि एक बॉडी जो है हम लोग ले लिए, है ना, एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रख दिए। जब एक ऑब्जेक्ट रख दिए तो यहाँ पे मान लो कि इस बॉडी का यहाँ से ये डिस्टेंस, ठीक, फिर यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, ये कुछ डिस्टेंसेस दिए गए हैं। मान लो कि ये डिस्टेंस जो है आपका ये आपका y3, y2 एंड ये y1 है। इधर जो है आपका x1, ये हो गया x2 एंड ये हो गया x3। सपोज दैट ये जो है पोजीशंस आपके दिए गए हैं, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लो कि यहाँ पे कहीं पे जो है हमारा लग रहा है ना, ये COG को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे COG इसको अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पे कहीं पे जो है हमारा आएगा, ये x बार को रिप्रेजेंट करेगा, और इधर अगर बात किया जाए तो ये y बार को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। मान लो कि यहाँ पे W है, यहाँ पे भी जो है हमारा W लग रहा है, यहाँ पे भी हमारा W लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो W लग रहा है ये पूरे बॉडी पे लगने वाले वेट, अलग अलग जगहों पे लगने वाले वेट को कंसंट्रेट करके यहाँ पे लगा दिया गया। अगर यहाँ पे बॉडी पे लोड लग रहा है तो हमारा जो है बॉडी जो है क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। जैसे हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी में एक नाभिक है ना, वो सेंटर पार्ट है ना, मतलब वहाँ पे जितने भी लोड हैं उन सभी को लोड को एकत्रित किया जाता है। अगर नाभिक से पकड़ के अगर कोई उठाए तो वो गिरेगा नहीं या इधर उधर नहीं झुकेगा, लेकिन वही अगर हाथ पकड़ के उठाए तो एक तरफ लटका रहेगा, दोनों हाथ पकड़ के उठाए तो भी लटका रहेगा, लेकिन नाभिक पकड़ के उठाए तो वो लटका नहीं रहेगा, एकदम पूरा इक्विलिब्रियम कंडीशन में वो खड़ा रहेगा। तो नाभिक जो है हमारा सेंटर ऑफ बॉडी भी है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है, जो कि हमें खड़ा होने में और हमारे वेट को बैलेंस करने में मदद करता है।
बात किया जाए सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन करने की, तो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज द पॉइंट वेयर entire weight of body is assumed to be concentrated। है ना, जो इसको जो है आप फुल फॉर्म लिख लीजिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट। अकॉर्डिंग टू वेरिग्नन थ्योरम, है ना, वेरिग्नन थ्योरम के अकॉर्डिंग जो मोमेंट है वेट, है ना, मोमेंट ऑफ वेट अबाउट वाई एक्सिस वो हो जाएगा W इंटू एक्स बार इज इक्वल टू W1x1 प्लस W2x2 प्लस W3x3 प्लस डॉट 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 WN XN। तो x बार इज इक्वल टू आ जाएगा W1x1 प्लस W2x2 प्लस W3x3 प्लस डॉट 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 WN XN डिवाइडेड बाई W। यहाँ पे जो W है ये टोटल वेट है ना, ये टोटल वेट है जो कि इक्वल टू होता है W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 डॉट 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 WN तक जो है ये जाता है। वही अगर मोमेंट ऑफ वेट निकालें अबाउट एक्स एक्सिस, तो W गामा बाई वार इज इक्वल टू x1 बाई W1 x1 प्लस W2 x2। यहाँ पे जो है y वार है तो y आएगा ना, y वार है तो यहाँ पे y आएगा। थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर दिया हूँ, यहाँ पे y1 है y, ठीक है। यहाँ पे सब जगह जो है y कर लीजिएगा जहाँ जहाँ x था, क्योंकि y बार निकाल रहे हैं ना, डिवाइडेड बाई W जो है आपका हो जाएगा। वही अगर सेंटर ऑफ मास की बात किया जाए, तो सेंटर ऑफ मास जो है इसको अगर डिफाइन पहले की बात किया जाए, है ना, कि डिफाइन कैसे करते हैं, तो सेंटर ऑफ मास को डिफाइन किया जाता है, इट इज द पॉइंट वेयर entire mass of body is assumed to be concentrated, है ना, वो कंसंट्रेटेड होता है। तो मोमेंट ऑफ मास, है ना, मोमेंट ऑफ मास यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे मोमेंट ऑफ मास अबाउट वाई एक्सिस, तो एम एक्स बार इज इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 x2 डॉट 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 MN XN। तो एक्स बार इज इक्वल टू हो जाएगा M1 x1 प्लस M2 x2 डॉट 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 MN XN। यहाँ पे M जो है टोटल मास है, M जो है ये टोटल मास है ना, M जो है यहाँ पे वो टोटल मास है जो कि होता है M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट 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 प्लस MN, ठीक। अब मोमेंट ऑफ मास अबाउट एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर लेंगे, तो M वाई बार इज इक्वल टू M1 y1 प्लस M2 y2 प्लस डॉट 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 MN YN। तो y बार इज इक्वल टू आएगा M1 y1 प्लस M2 y2 प्लस डॉट 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 MN YN डिवाइडेड बाई M। तो ये फॉर्मूला जो है इम्पॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखने हैं सेंटर ऑफ मास का और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। नोट पॉइंट की बात किया जाए, तो पहला नोट पॉइंट है कि इफ बॉडी और फ्लैट हॉरिजॉन्टल प्लेट इज इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ G इज कांस्टेंट थ्रू आउट द बॉडी, देन उस कंडीशन में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इक्वल टू सेंटर ऑफ मास होता है। और अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो जाए थ्रू आउट वॉल्यूम ऑफ बॉडी, तो उस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास जो है इक्वल टू होता है सेंटर ऑफ वॉल्यूम के। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास उसे कहा जाता है।
तो यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल टू समेशन या इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बार एलिमेंट इंटू डी एल बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, और वाई बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई बार एलिमेंट इंटू डी एल बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। तो ये ऐसे करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक, ये जो है हमारा यहाँ पे निकलेगा। यहाँ तक को तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई भी दिक्कत होता है डियर, आप बिल्कुल आप हमें बताइए, क्योंकि आप अगर नहीं बताइएगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रहे हैं, है ना। आप बताएंगे तभी तो हमें पता चल पाएगा ना। तो ये जो आपका दिया गया है ना, ये दिया गया है फॉर सिंगल लाइन और कर्व शेप के लिए। ठीक, उसके बाद एक्स बार इज इक्वल टू L1 x1 प्लस L2 x2 प्लस डॉट 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 LN xn बाई L1 प्लस L2 प्लस LN। इसके जगह पे समेशन ऑफ LA का भी कर सकते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल L भी डिनोट कर सकते हैं। वही वाई बार इज इक्वल टू L1 y1 प्लस L2 y2 प्लस डॉट 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 LN yn डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट 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 LN तक जो है आपका जाएगा। तो ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है फॉर कंपोजिट सेक्शन लाइन, फॉर कंपोजिट सेक्शन लाइन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू V1 x1 प्लस V2 x2 प्लस डॉट 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 VN xn डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 VN, एंड वाई बार इज इक्वल टू V1 y1 प्लस V2 y2 प्लस V3 y3 डॉट 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 VN yn डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 VN। तो ये जो है ये आपको जो है ये सेंटर ऑफ वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, यानी COV को। एक्स बार इज इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 प्लस डॉट 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 AN yn बाई A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN। ठीक, ये जो है ये सेंटर ऑफ एरिया को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? सेंटर ऑफ एरिया को जो है ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ये सेंटर ऑफ एरिया कब होगा? जब इस वॉल्यूम में, है ना, यानी वॉल्यूम में जो हम लोग जानते हैं कि एरिया इनटू एच होता है। अगर एच जो है कांस्टेंट हो जाए, अगर एच जो है कांस्टेंट हो जाए तो उस कंडीशन में COV जो है वो इक्वल होगा COA के, यानी सेंटर ऑफ वॉल्यूम जो है इक्वल होगा सेंटर ऑफ एरिया के। एंड वाई बार इज इक्वल टू होता है A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 प्लस डॉट 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 AN yn डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN। ये जो है आपका होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो है यहाँ पे अगर एरिया इज इक्वल टू लें तो B इंटू L होता है। तो अगर B को कांस्टेंट कर दे, अगर B को कांस्टेंट कर दें तो जो सेंटर ऑफ एरिया है वो इक्वल होगा सेंटर ऑफ लाइन या फिर सेंटर ऑफ लेंथ के। तो यहाँ पे सिंगल लाइन के लिए अलग और कंपोजिट सेक्शन के लिए अलग तरीके से जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है कि फाइंड द सेंट्रॉयड ऑफ ए स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर AV ऑफ लेंथ L। L लेंथ दिया गया है ना, ये यूनिफॉर्म वायर है। नोट करना है कि जो यूनिफॉर्म वायर है उसको कंसीडर किया जा रहा है लाइन की तरह, एक लाइन की तरह जो है इसको कंसीडर किया जा रहा है। तो आपको जो है सेंट्रॉयड जो है इसका कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि DL इक्वल टू DX जो है होगा, है ना, ये DL जो है इक्वल टू है DX के। सो X एलिमेंट इक्वल टू X एंड Y एलिमेंट इक्वल टू 0। ठीक, क्योंकि Y में जो है 0 लेकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि एज ए लाइन के तौर पे जो है इसको कंसीडर करके हमें चलना है, इसीलिए। सो X बार इक्वल टू आ जाएगा
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बार एलिमेंट इंटू डी एल बाई एलिमेंट ऑफ डी एल। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो 0 से एल एक्स डी एक्स बाई इंटीग्रेशन 0 से एल डी एल। यहाँ पे डी एक्स आएगा क्योंकि डी एल जो है इक्वल टू है डी एक्स के, तो यहाँ पे एक्स बार आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से एल डिवाइडेड बाई एक्स 0 से एल इक्वल टू एल बाई 2 का ये स्क्वायर और बाई 2 एंड इसका जो है आपका आ जाएगा एल। तो एल से एल कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा एल बाई 2, एक्स बार आ जाएगा एल बाई 2 जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। एंड वाई बार जो है आपका क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई एलिमेंट इनटू डी एल बाई डी एल का इंटीग्रेशन। तो ये जो है 0 होगा, तो पूरा वैल्यू जो है 0 हो जाएगा, यानी एक्स बार एल बाई 2 और ये जो है वाई बार जो है 0 आएगा। तो यानी यहाँ पे कहेंगे कि ये मान लो पूरा टोटल लेंथ है तो इसका हाफ पे यानी एल बाई 2 पे, यानी यहाँ पे मान लो कहीं पे, तो यहाँ पे जो है इसका सेंटर ऑफ मास जो है क्या होगा लाई करेगा, या सेंट्रॉयड जो है लाई करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेंट्रॉयड ऑफ एरिया के बारे में। तो ये एक्स बार है, ये एक्स है, ये वाई है। यहाँ पे जो है ये मान लो कि पॉइंट है ए पॉइंट जो है ये एक्स बार और वाई बार को इंडिकेट कर रहा है, जो कि एक्स से कनेक्टेड है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई से। तो ये एक्स बार हो गया क्योंकि एक्स के पैरेलल है, और ये वाई बार हो गया क्योंकि वाई के पैरेलल है। ये मान लो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इस ऑब्जेक्ट को जो है हम लोग लेकर चलेंगे कि एरिया कहाँ पे जो है हमारा आ रहा है सेंट्रल एरिया। तो मान लो कि यहाँ पे A1 है, ये यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है A3 आ रहा है जो कि यहाँ से कनेक्टेड है। यहाँ पे मान लो ये A2 है, यहाँ पे कनेक्टेड है। यहाँ पे इस तरीके से ये कनेक्टेड है, ठीक है। ये X1, ये X3 और ये X2 हो गया, ये Y1 हो गया, Y2 हो गया एंड ये Y3 हो गया। ये 0 और ये X और ये Y एक्सिस जो है हमारा दिया गया है। तो अब इसका सेंट्रॉयड ऑफ एरिया यानी एक वैसा पॉइंट होगा जहाँ पे एक होल एरिया जो है हमारा उसका लाई करेगा सेंटर पार्ट में। तो मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस, जब मोमेंट लेंगे वाई एक्सिस के अबाउट, तो जो एक्स बार है वो A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 आएगा, क्योंकि 3 ही अभी लेकर चले हैं तो इक्वेशन 1। और मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस तो A वाई बार इज इक्वल टू A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3, ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 का यूज करेंगे तो एक्स बार इज इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 एंड वाई बार इज इक्वल टू आएगा A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 बाई A1 प्लस A2 प्लस A3, इक्वेशन 1 और 2 का यूज करते हुए। सो एक्स बार इज इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बार एलिमेंट DA बाई इंटीग्रेशन ऑफ DA, और वाई बार इज इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई बार एलिमेंट DA बाई इंटीग्रेशन ऑफ DA। ठीक है, ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये जो फॉर्मूलाज या ये जो बेसिक पॉइंट लिखे, ये आपका जो है वैलिड होता है फॉर सिंगल लाइन, जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल्स, सर्कल, सेमी सर्कल, पैराबोलिक एरिया, इन सभी के लिए जो है ये वैलिड होते हैं। यानी सिंगल लाइन के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है ये हमारा वैलिड होता है। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है और जानना है, राइट।
लेकिन ये जो फॉर्मूला है यह है फॉर कंपोजिट सेक्शन एरिया के लिए, राइट। अब नोट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो सेंट्रॉयड होता है ट्रायंगल का वो इंटरसेक्शन पॉइंट के मीडियन पे होता है। मीडियन जो है ये सिगमेंट्स होते हैं कनेक्टेड वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स। जो सेंट्रॉयड है ये डिवाइड करता है ईच मीडियन को इनटू 2:1 में। इन जनरल एक्स बार इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 3 एंड वाई बार इज इक्वल टू h बाई 3। जनरल जो है जनरली हमें जो है ये चीज़ जो है देखने को मिलता है, हमेशा जनरली ये कनेक्शंस जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा, है ना। और डाउट्स रहता है तो चैट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। तो डियर, मैं बात करने वाला हूँ पेड क्लासेस के बारे में। तो अगर आप BCCLE का पेड क्लासेस लेना चाहते हैं, है ना, तो आपको जो है इंजीनियर प्लस ऐप को डाउनलोड करना होगा। क्या करना होगा? इंजीनियर प्लस ऐप को जो है डाउनलोड करना होगा। जैसे ही आप इंजीनियर प्लस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको वहाँ पे 2 कोर्सेज जो है देखने को मिलेगा। एक कोर्सेज BCCLE 2023 के लिए अर्जुना बैच के नाम से मिलेगा और दूसरा हमसफर बैच के नाम से मिलेगा। जो अर्जुना बैच का जो प्राइस है 199 है और जो हमसफर बैच का प्राइस है वो 599 आपका जो है दिया गया है। जो अर्जुना बैच है इसमें सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमसफर बैच है इसमें रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों जो है आपको मिलेगा। दोनों की वैलिडिटी की बात किया जाए तो सितंबर 2023 तक जो है आपका वैलिड होगा। जो वैलिडिटी होंगी वो सितंबर 2023 तक होगा। दोनों में ही जो है आपको नोट्स प्लस PDF आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और PYP क्वेश्चंस भी आपको जो है दिए जाएंगे। तो अगर आप पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो जाइए अभी और डाउनलोड कीजिए इंजीनियर प्लस ऐप को और अपनी क्लासेस को सिक्योर कीजिए, अपना एक बेस्ट रैंक लाइए। क्योंकि डियर, अगर आप बेस्ट रैंक नहीं लाएंगे और आप चाहेंगे कि मुझे जो है अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है ना, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो क्लासेस तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप पेड क्लासेस पढ़िए चाहे फ्री क्लासेस पढ़िए। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है वन ऑफ द बेस्ट, बिहार का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एक प्रॉपर तरीके से BCCLE का प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। और सिंस 2019 से हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो काम कर रहा है और 2019 से ही एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करवा रहा है। अब तक लगभग भी अगर बात किया जाए तो कम से कम 1000 स्टूडेंट जो है हमारे थ्रू सेलेक्ट होकर अपने किसी ना किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आप किसी भी कॉलेज में जाइए, आप बात कीजिए, आपको 2-4 स्टूडेंट्स हर कॉलेज में मिल जाएंगे जो हमारे बारे में जानते हैं। और 2019 से अब तक 1000 प्लस ही स्टूडेंट्स पास हुए हैं। बीते पिछले साल यानी 2022 की मैं बात करूं तो 2022 में 300 प्लस स्टूडेंट जो है क्वालिफाई किए हैं। 300 प्लस स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं जो कि पेड क्लासेस में हमारे साथ जुड़े हुए थे। फ्री क्लासेस के बारे में तो भूल ही जाओ। फ्री क्लासेस जो यूट्यूब पे मैं प्रोवाइड करता हूं उस पर आप समझ लो कि जो इंजीनियर प्लस जो हमारा सेकंड चैनल है उस पर जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सभी के सभी BCCLE के प्रिपरेशन करने वाले ही हैं। यानी 3000 स्टूडेंट जो हैं
फ्री में हमारे साथ ज्वाइन करके जो है अपनी क्लासेस को सिक्योर किए हैं और अपना रैंक लेकर कहीं ना कहीं कोई कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। क्योंकि जो फ्री क्लासेस, जो यूट्यूब पे जो क्लासेस होती है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है कि कौन लोग हमारी वीडियोस को देखकर पढ़ाई किया है, लेकिन जो सब्सक्राइब किया है कम से कम उतना तो पढ़ा ही है। क्योंकि जितने लोग सब्सक्राइब किए हैं ये माना जाता है कि वे लोग डेफिनेटली हमारे थ्रू पढ़े हैं, तभी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, फ्री क्लासेस करना चाहते हैं, तो इंजीनियर प्लस ऐप ये आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। बट अगर पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप इंजीनियर प्लस को डाउनलोड कर लीजिए और जो भी बैच आपको पसंद आता है, सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास वाली तो सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास वाली ले सकते हैं, रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों लेना है तो दोनों ले सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आने वाले समय में आपको और भी दिए जाएंगे और हर चीज़ आपको A to Z पॉइंट आपको जो है BCCLE के बारे में, क्या ट्रू है, क्या फॉल्स है, क्या सही है, क्या गलत है, सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। तो बिल्कुल ज़रूर जुड़ें, जुड़ना ना भूलें। होता क्या है कि लोग किसी और प्लेटफॉर्म को जुड़ जाते हैं और फिर हमारे पास मैसेज करते हैं कि सर हम इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर चुके हैं और मुझे यहाँ पे अच्छे तरीके से कंटेंट नहीं मिल रहे हैं। तो फिर बाद में मुझे भाई शिकायत नहीं चाहिए। अगर आप बाद में शिकायत करते हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आप जिस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे हैं उसमें आप गलती ढूंढ रहे हैं, तो ये आपकी दिक्कत है। हर प्लेटफॉर्म अपना बेस्ट करने की कोशिश करता है, आप उस पर ट्रस्ट करके पढ़ाई कीजिए, मैं यही कहूँगा। तो अगर आप पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए अभी जस्ट इंजीनियर प्लस ऐप को, अपने कोर्सेज, अपने मनचाहा कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए।